Assalamu alaikum to everyone. Well, you know very well it's me, डॉक्टर महक फातिमा. सबसे पहले आप सबका मैं वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल में. तो आज है मेरी दूसरी क्लास, सेकंड क्लास. तो मैं आज आपको सेकंड क्लास दूंगी और इट्स टू इम्पॉर्टेंट. और मैं आपको सबसे आसान तरीके से ये समझाऊंगी. और अगर जो बच्चे हैं जो समझते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस ये कोई रॉकेट साइंस है, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस है, इट्स टू ईजी, इट्स जस्ट अ कप ऑफ टी फॉर यू. जब मैं आपको समझा दूंगी फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि वाकई ये बहुत ईजी है. ठीक है, तो आज मैं आपको ये टीच करूँगी. ठीक है, ये पढ़ाऊँगी. तो सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा प्रेजेंट सिंपल. ठीक है, तो मैं आज आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगी. तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें. डेफिनेशन कैसे हम इसकी यूज़ करेंगे, देखें. यूज़ फॉर हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, रिपीटेड एक्शन एंड फैक्ट्स. ठीक है, हम प्रेजेंट सिंपल कैसे यूज़ करते हैं. आपने ज़्यादातर स्कूल में यही सुना होगा प्रेजेंट सिंपल. इसकी डेफिनेशन ये सुनी होगी कि ता है, ती है, ते है, जहाँ भी आए वो प्रेजेंट सिंपल है. बट आज हम इसे ये कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसे इस कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को बहुत ईजी और समझने में बिल्कुल ईजी लगे आपको. ठीक है, तो मैं आज आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि देखिए प्रेजेंट सिंपल यूज़ फॉर हैबिचुअल, जो भी आदती काम होते हैं जो हम डेली करते हैं. ठीक है, जो हम जिस तरह खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, ठीक है, वीडियोस बनाते हैं, पढ़ाते हैं, ये सारे मतलब एक किस्म के हैबिचुअल वर्क, हैबिचुअल एक्शंस हैं. ठीक है. अच्छा, रिपीटेड एक्शन. रिपीटेड एक्शन जो हम बार बार करते रहते हैं, खाना भी खाते हैं बार बार, पानी भी पीते हैं, ठीक है, स्कूल भी जाते हैं, ठीक है, डांटते भी हैं, हंसते भी हैं, ये सब बार बार करते हैं. ठीक है, रिपीटेड एक्शन एंड फैक्ट्स जो हकीकत हो, जिस तरह सूरज कहाँ से निकलता है, मर से निकलता है. ठीक है, साल में 12 महीने होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं उनमें भी हम यूज़ कर मतलब प्रेजेंट सिंपल ही बनते हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका फार्मूला. ठीक है, इसका फार्मूला क्या है. तो इसका फॉर्मूला आप देख लें. सबसे पहले अफर्मेटिव. अफर्मेटिव और हम इसे सिंपल भी कहते हैं. ठीक है, सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव. तो सबसे पहले अफर्मेटिव मतलब सिंपल. ठीक है, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. मैंने आपको एस या ई एस का कॉन्सेप्ट लास्ट में समझाऊंगी, इसमें आता है लेकिन मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी बिल्कुल ईजी वे में. ठीक है, आप इसकी फिक्र ना करें कि हम कहाँ लगाएंगे एस और ई एस. बहुत से बच्चे उससे बहुत मतलब फिक्र करते हैं कि हम कैसे यूज़ करें, कैसे बोलें. तो आप उसकी फिक्र ना करें, मैं आपको बाद में समझा दूंगी. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव. नेगेटिव में हम ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस टू डज देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला है, डू डज. ठीक है, फिर आता है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में कैसे आता है, डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सवालिया. नेगेटिव कौन सा, इनकारिया. और अफर्मेटिव सिंपल. ठीक है, अब हमारे पास आते हैं कि हम इसे यूज़ कैसे करते हैं. ठीक है, डू को हम कहाँ लगाते हैं, डस को हम कहाँ लगाते हैं. इट्स टू बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर चिल्ड्रन, लेकिन आज मैं आपकी सॉल्व कर दूंगी. ठीक है, डू आप बस इसे एक किस्म से याद कर लें. ठीक है, देखें डू किसके साथ लगता है, आई वी यू एंड दे के साथ. ठीक है, आई वी यू दे के साथ और प्यूलर. ठीक है, जो ज़्यादा चीज़ हम उनके साथ क्या लगाते हैं, डू. अब हमारे पास आता है ही शी इट और सिंगुलर. ही शी इट के साथ और क्या लगेगा, डस लगेगा. और जो सिंगुलर होंगे, ठीक है, उनके साथ जो एक चीज़ होगी उसके साथ क्या लगेगा, जिस तरह मदर. ठीक है, मदर एक ही होती है, फादर एक ही होता है, तो उनके साथ भी डस लगेगा. ठीक है. अच्छा, अब जिस तरह ब्रदर्स, ब्रदर्स बहुत से, तो उनके साथ डू लगेगा. अगर ब्रदर बोलूँ एक तो उसके साथ डस लग जाएगा. ठीक है. अच्छा, फिर देखिए अब मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं आप लोगों के लिए. अच्छा, अब देखिए सेंटेंसेस. सबसे पहला है शी टेक्स ब्रेकफास्ट. ठीक है, शी टेक्स ब्रेकफास्ट. अच्छा, अब हम इसे कैसे करेंगे, शी टेक्स ब्रेकफास्ट. ठीक है, वो नाश्ता करती है. ठीक है, शी टेक्स भी कहते हैं, हैव भी कहते हैं. ठीक है, शी टेक्स ब्रेकफास्ट. अच्छा, देखिए शी टेक्स ब्रेकफास्ट. ठीक है, लड़की नाश्ता करती है. ठीक है, शी के साथ क्या लगता है, मैंने बताया था डस लगता है, फिर नोट लग जाएगा. शी डस नॉट टेक ब्रेकफास्ट. सॉरी, यहाँ पे मैंने यहाँ क्या लगाना था, नोट भी. ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, बट मेरे जहन से निकल गई. ठीक है, सो सॉरी फॉर दिस. अच्छा, देखिए शी टेक्स ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता करती है. शी डजंट टेक ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता नहीं करती. शी के साथ डस लगता है. फिर हमारा इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डज शी टेक ब्रेकफास्ट, क्या वो नाश्ता करती है. ठीक है. अच्छा, इसी तरह दूसरा देखें, ये देखें सेकंड. देखिए हमारे पास है
दे गो टू मार्केट, ठीक है, दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है। अच्छा देखें, दे गो टू मार्केट, वो मार्केट जाते हैं, मैंने आपको दे का मतलब बताया था वो, ठीक है, ज़्यादा लोग। दे डोंट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जाते। अच्छा इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डू दे गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह मैं अगर आपसे कोई सेंटेंस पूछूं कि मैं भागती हूँ, ठीक है, मैं को क्या कहते हैं, आई रन, भागने को क्या कहते हैं, रन, आई रन। मैं नहीं भागती, आई डोंट रन, क्या मैं भागती हूँ, डू आई रन, ठीक है। तो आपने इसी तरह बहुत से सेंटेंसेस खुद से करने और खुद से बनाने, ठीक है। मैं बैठती हूँ, ये चलिए वो बैठती है, ठीक है, शी सेड, वो नहीं बैठती, शी के साथ क्या लगता है, डजंट, शी डजंट सिट, क्या वो बैठती है, डज शी सिट, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने और उन्हें ट्रांसलेट करना है खुद से। अच्छा इसके बाद मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले जो अच्छा देखिए सबसे मेन कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है, ही शी इट एनी सिंगुलर नेम वेयर वी विल सी, ठीक है, हम जहाँ भी ये देखेंगे ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नेम, ठीक है, तो हम वहाँ क्या और जहाँ पर, ठीक है, ये देखेंगे और वहाँ पे अगर SH CH OX एंड SS या O आया हो तो हम वहाँ क्या लगा देंगे, तो क्या लगेगा, ES लगेगा, ठीक है, ये रहा ES, ठीक है। अच्छा अगर ये ना हो, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं SHCHOX, ये चीज़ें ना हो तो अगर ये ना हो तो क्या लग जाएगा, S लग जाएगा, वही ही शी इट के साथ ही। अच्छा सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पर Y से पहले वॉविल आएगा वहाँ S लगेगा, Y से पहले वॉविल AEIOU जहाँ भी आएगा तो वो हम वहाँ पर एस लगा देंगे, ठीक है। और जहाँ वाई से पहले वॉवेल ना हो तो हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव करके IES लगा देंगे, ठीक है। इस बात को आपने जहन में बिठा देना अच्छे से। अब देखें इंजॉय, नज़र आ रहा है आपको, इंजॉय। अच्छा इंजॉय, ठीक है, वाई से पहले क्या है, वॉविल है, तो हमने क्या कर दिया, एस लगा दिया, बस इनफ। अब देखिए ये फ्राइज, फ्राइज पे वाई से पहले क्या है, आर, ये वॉविल नहीं है, तो हमने क्या किया, वाई को रिमूव करके IES लगा दिया, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट सिंपल का कॉन्सेप्ट, आपने इसे अच्छे से रिमेंबर रखना, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छे मतलब ये सेंटेंसेस बोलने के लिए आएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बस एक हिंट देनी थी कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने इनके सेंटेंसेस बनाने खुद से, वो जाते हैं, वो आती है, तुम जाते हो, तुम भागते हो, ठीक है, तुम खाना खाते हो, तुम सब्जियाँ लाते हो, इन सब के आपको ट्रांसलेट करने, देन आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल इट्स टू ईजी, ठीक है। तो आपने इस प्रेजेंट सिंपल को इतनी इनकी प्रैक्टिस करनी है, इतनी इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपको खुद लगे कि ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इट्स अ रॉकेट साइंस। तो चलिए ज़्यादा वीडियो लंबी करने के बजाय मैं इसे यहीं पर क्लोज करती हूँ। बस आपने क्या करना है, ये आपका होमवर्क था, ये सारा आपने लिख लेना है, ठीक है। देखिए ये सारा प्रेजेंट सिंपल से ये सारा आपने लिख लेना है, ठीक है, यहाँ तक अपनी कॉपी में फेयर काम कर लेना है। जो बच्चे मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सब ने अच्छे से कर लेना है, रिमेंबर रखना, अपनी कॉपी बना लेनी है। देन आप लोगों ने इसके सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। चलिए मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। और आपने जस्ट क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है एज मच यू कैन, जितना आप करोगे, ठीक है, जितना आप कर सकते हो उतनी आपने करनी है, ठीक है। और उतनी आप लोग देखेंगे कि आप लोगों में क्या होगी, इम्प्रूवमेंट आएगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वॉइस एंड ऑल्सो वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।